हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत। अगर बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन मिलता है, आप शिक्षाविद भी हैं, आप पर्यावरण प्रेमी भी हैं और आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। इस गुलाब बाग की बदहाली के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि गुलाब बाग जो हमारा ऑक्सीजन हब है, सबसे बड़ी गलती ये भी हमारी जो कमल तलाई है, इस बात को कोई समझता नहीं है और उन्होंने एक ऐसी गलती करी कि इन्होंने कमल तलाई पर टाइलें लगा दी। हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा जो पिछोला का जो सिस्टम था, वो इतना प्रभावी सिस्टम था कि जो पिछोला भरता था तो कमल तलाई का लेवल अपने आप बढ़ता था। उस कमल तलाई की वजह से जो उदयपुर का जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है, वो कुओं को रिचार्ज करने के लिए होता था। उस सिस्टम को बिना सोचे समझे हुए बेवकूफ़ी भरा निर्णय लेकर जो टाइलें लगाई गई, उससे उस कमल तलाई का सत्यानाश तो हुआ ही। अब चाहे तुम टाइलें निकाल भी लो, लेकिन वो सीमेंट जहाँ उन पोर्स में जानी थी वो चली गई। तो ये ऑटोमेटिक जो साइफन सिस्टम था, उस साइफन सिस्टम को उन्होंने सत्यानाश कर दिया। तो वहीं से गुलाब बाग की बदहाली वहाँ से शुरू हुई। क्योंकि कमल तलाई में आने वाला पानी जो होता था, वो पूरे के पूरे गुलाब बाग को हर समय हरा रखता था। उस सिस्टम को इन्होंने बर्बाद कर दिया। तो उस सिस्टम को रिजुविनेट करने के लिए हमको अब वापस किसी पुराने एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी। आजकल के इंजीनियर्स इसको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो साइफन सिस्टम से ऑटोमेटिकली जो पानी आता था, उसको वापस रिचार्ज करने के लिए कोई ऐसे प्रयास करने चाहिए। पुराने जो लोग अगर कोई जिंदा हैं तो उनसे मिलकर इसको वापस चालू करना चाहिए। जी, गुलाब बाग से जुड़ी हुई कोई यादें जो आपके मन में आज भी तरोताज़ा हो, क्योंकि आपका बचपन यहीं आसपास चांदपुर में निकला है, तो क्या यादें हैं गुलाब बाग से जुड़ी? देखिए, गुलाब बाग में सबसे पहले तो एक ये कि सखिया सोमवार का जो मेला कहलाता था, वो आज भी होता है, लेकिन अब उसकी आत्मा को मार दी, बीच में उसको बंद भी कर दिया, फिर वापस प्रयास करना पड़ा। हमारी लोक परंपराएं जो हैं वो ज़मीन से जुड़ी हुई हैं और हर स्थान से उसको कनेक्ट इसलिए किया गया कि उस स्थान की महिमा भी बनी रहे और मेंटेन भी होता रहे। तो गुलाब बाग में लोटन मंगरी हुआ करती थी। अब ठीक है, उसको वापस इन्होंने बनाने की कोशिश की, लेकिन उदयपुर के हमारे उम्र के जो बच्चे, कोई भी ऐसा नहीं जो उस लोटन मंगरी पर नहीं लौटा हो। तो वो सारी यादें, यानी बचपन के खेल सब यहाँ हुआ करते थे। हाथी भी जो थे, उसको बाद में एक बार सूंड टूट गई और उसके बाद आज भी कोई उसकी मेंटेनेंस नहीं है और बच्चे भी वहाँ जाना बंद हो गए हैं। तो कुल बात ये कि गुलाब बाग में फिर आकर्षण को जिंदा करने के लिए इसमें आत्मा फूंकनी पड़ेगी। जी, अंतिम और आखिरी सवाल आपसे कि शहरी सरकार को कितना जिम्मेदार मानते हैं गुलाब बाग की इस बदहाल स्थिति के लिए? मैं समझता हूँ कि जैसे अभी नागरिक जागरूक हुए, अगर पहले जागरूक होते तो शहरी सरकार अलर्ट होकर इस सब को ठीक करती, क्योंकि शहरी सरकार तो जिम्मेदार है ही है, उनको ही रख। अब क्या, दो विभागों के बीच में पहले समस्या थी कि पीडब्ल्यूडी देखेगा कि वो देखेगा। जब पीडब्ल्यूडी ने इसको सरेंडर करके नगर निगम को दे दी, तो उसके बाद नगर निगम की जिम्मेदारी की इसको बहुत अच्छे से करें। मैं एक आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा। मेरे पिताश्री का गुलाब बाग से बहुत प्रेम था। आखिरी समय तक वो गुलाब बाग में अपने देहावसान से पहले, वो 3 दिन पहले तक गुलाब बाग में आए थे। और गुलाब बाग की जो पूर्वी फाटक है, उसको बंद कराने में उनका श्रेय जाता है, क्योंकि वहाँ से जो अतिक्रमण करने वाले लोग थे, कुछ असामाजिक तत्व थे, उधर से वहाँ नशा करने वाले, वो उधर से एंट्री मारते थे। उस फाटक को बंद कराने में मेरे पिताजी ने उस समय के पीडब्ल्यूडी मंत्री ललित किशोर चतुर्वेदी जी से मिलकर इस फाटक को बंद करवाया। उन्होंने उसका विरोध भी झेला, कई कोर्ट में भी गए लोग, और मेरे घर पर 50-60 लोग ज्ञापन लेकर भी आए कि आप इस फाटक को, आपको क्या तकलीफ है, लेकिन उन्होंने वो फाटक बंद कराई। आज वो अतिक्रमण रुका, लेकिन अभी भी कई जगहों पर फिर अतिक्रमण हो रहा है। इसको रोकने की आवश्यकता है।